जादुई रंगीन पत्थर। महेंद्रपुर में गोपैया नामक लकड़ी काटने वाला रहता था। वह हर दिन उस गांव के नजदीक में रहने वाले जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर वापस शाम को उन्हें इकट्ठा बांधकर घर जाता था। गोपैया की पत्नी वो लकड़ियों को गांव के लोगों को बेचकर थोड़े पैसे कमाती थी। वो पैसों से उनका परिवार बिना तकलीफ से जीते थे। उस दिन ज्यादा बारिश होने पर भी लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा गोपैया। वैसे भीग के लकड़ियां काटने वाले गोपैया को उधर पौधों के बीच एक सुंदर सा रंगीन पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया। जाके वो पत्थर को हाथ में पकड़ लिया। बारिश से उसका शरीर पूरा कांपने लगा। उस पत्थर को अनहोनी से देखते हुए ये क्या है कि पता नहीं चल रहा। पहले ये बारिश रुके तो अच्छा होगा। ऐसे धीरे से बोल लिया था। तुरंत बारिश रुक गया। सोचे जैसे हुए तो गोपैया को अजीब लगा। इस बार उस पत्थर को जमीन के ऊपर लगा के बारिश वापस गिरना ऐसे बोला, लेकिन इस बार बारिश नहीं गिरा था। चमकता हुआ रंगीन पत्थर को हाथ में लेकर फिर से एक बार बारिश गिरे तो देखने का मन हो रहा है, सोचा था। इससे तुरंत बिजली गरजते हुए बारिश गिरना शुरू हो गया था। तब जाके गोपैया को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं मिला, बल्कि कोई जादुई रंगीन पत्थर है। गोपैया खुशी से कूदने लगा। इस जादुई पत्थर से जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे मन ही मन प्रसन्न हो गया। बारिश रुकना बोल के सोचने लगा। उसके बाद उससे अलग अलग भोजन की चीज चाहिए बोल के बोलने लगा। पहले से ही भूख से है जैसे उन सभी को भर पेट खा लिया था। उस पत्थर को पत्नी को बता के उसकी खुशी को बांटने के लिए घर के रास्ते चलने लगा। उस जादुई रंगीन पत्थर के बारे में पूरी बात पता करने के बाद उसकी पत्नी पत्थर को लेकर खूबसूरत घर, ज्यादा सोना चाहिए ऐसे तमन्ना करने लगी। तुरंत खूबसूरत घर, बहुत सोना आ गया था। ऐसे जो भी मांगते थे होने से वह दोनों अति प्रसन्न हो गए थे। ऐसे दिन आराम से निकल रहे थे। एक बार शहर में कुछ काम के लिए जंगल के रास्ते चलने वाले गोपैया को शेर का दहाड़ सुनाई दिया। उसके तरफ आने वाले शेर को देखकर वह बहुत कांपने लगा। उस डर में क्या बोलना पता नहीं चल के अभी के अभी मैं पत्थर में हो गए तो शेर के शिकार से बच सकता, सोच लिया। ऐसे सोचा कि नहीं, बड़ा पत्थर बन गया। वह जादुई रंगीन पत्थर उसके बाजू में गिरकर चमकने लगी। पूरा बड़ा पत्थर के जैसे बदलने वाले गोपैया उसे नहीं पकड़ सका। शाम हो गया, फिर भी पति का पता न होने से गोपैया की पत्नी उसी रास्ते में ढूंढते हुए चलने लगी। पति किधर भी नहीं दिखा। ऐसे ढूंढते ढूंढते थकते हुए वो जाके बड़ा पत्थर के स्थान पर जाके बैठ गई। इतने में ही वह चमकता हुआ रंगीन पत्थर दिखाई दिया। उसे तुरंत हाथ में लेकर मेरा पति अब कहाँ है कि कितना दुखी हो रहे होंगे। मेरे आंखों के सामने दिखे तो मैं बहुत खुश हो जाती। ऐसे आंखों में आंसू लगा ली। इससे पलों में गोपैया पहले जैसे बदल गया। पति को देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर उसकी पत्नी वहाँ पर ना आए तो परिणाम सोचकर गोपैया डर गया। पति पत्नी एक निर्णय ले लिए। वहाँ पहले जैसे सुखी से रहना है तो कौन सा भी जादुई चमत्कार की जरूरत नहीं है सोचकर उस जादुई रंगीन पत्थर को उधर ही दूर फेंक के वह दोनों खुशी से चले गए। सब्जियां बेचने वाला एप्पल कार। राजू को एप्पल कार बनाना तो हमने पहले ही देखा था ना। एक दिन भी स्कूल से बिना छुट्टी लिए राजू उसी कार में अपनी दोस्तों की मदद करता हुआ जा रहा था। कभी कभी तो देर होने पर अपने पिताजी को भी ले जाकर ऑफिस तक पहुंचाता। ऐसे दिन बीतते गए। एक बार उस शहर में एक बड़ी सी महामारी आई। इससे सारे स्कूल्स, दुकानें, परिश्रम सारे बंद हो गए। राजू के पिताजी को भी घर पे ही रहना पड़ा था। देखते ही देखते महीने गुजर गए। हमारे पास के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे? कैसे कमाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिताजी को माँ के पास ऐसे बोलते हुए उदास देख राजू
ऐसे समय में किसी भी तरह अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। तभी टीवी में एक समाचार देखा। तभी कोई भी रास्तों के रोड पे आकर तभी घूमना नहीं, अपने गलियों में ही आने वाले सब्जियां खरीद लेना। इस समाचार को देखते ही राजू को बिजली की रफ्तार से तेज एक विचार आई। तुरंत अपने एप्पल कार में कुछ परिवर्तन करके आखिर में उसे सब्जियां बेचने के लिए सक्षम बना दिया। माता पिता को कार दिखाने पर वे दोनों बहुत आश्चर्य हुए। पिताजी, इस पर सब्जी फल घर घर ले जाकर बेच सकते हैं। राजू ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे करने पर लोगों के कष्ट दूर होंगे। वो महामारी भी एक दूसरे से नहीं फैलेगी। ऐसे हमारे जरूरत भी पूरे होंगे। राजू के माँ ने कहा। तब से ही हर रोज राजू के पिताजी एप्पल कार में ही सब्जी फल ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। एप्पल कार भी देखने के लिए सुंदर होने पर सब वही आकर खरीदते। भीड़ ना जमा करते हुए, दूरी बनाए रखते हुए एक के बाद एक आकर अपने जरूरतमंद चीजें खरीदने पर पुलिस भी कोई रोक नहीं लगाते। राजू अपनी बुद्धि से बनाई हुई सब्जियां बेचने वाला एप्पल कार के कारण उनके कष्ट दूर हो गए। थैंक्स दोस्त, तुमने मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की। बोलकर राजू ने कार को अपना धन्यवाद किया। सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया। अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे। करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है? करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवाकर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने? तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, तेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है? बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है। भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कर्ज झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है। मैंने कल दो व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई।
सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा। करके मन में ही सोच रहा था। मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता। ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया।